फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो अभी अभी वेबसाइट पेज डाल दिया गया है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन है 32 पेजेस का। जैसा कि मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि सिलेबस में माइनर चेंज किए गए हैं। तो आपके कॉमर्स का क्या सिलेबस है वो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कॉमर्स का क्या कुछ सब सिलेबस है। ये रहा आपका रिवाइज सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर पीजीटी कॉमर्स। तो कॉमर्स का आपका सिलेबस रहेगा बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मी बिजनेस, यानी कि ये जो +1 के सारे टॉपिक्स, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस सर्विस, ट्रेड। इसके बाद आपका बिजनेस फाइनेंस भी आएगा, यानी कि ओनर एंड बोरोड फंड्स वगैरह। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि जो +1 की बिजनेस है पूरी की पूरी इंक्लूड आपकी यहाँ तक हो जाएगी। उसके बाद आपका जो है, एक मिनट, ये पेज मिसिंग हो गई, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ से मैनेजमेंट, यानी कि 12th का जो आपका सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाता है। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, बिजनेस इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, बिजनेस फाइनेंशियल मार्केट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, यानी कि HRM एंड मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशनल। देखो ये मोटिवेशन है आपका, पर्सनालिटी है, लर्निंग एंड एप्टीट्यूड, लीडरशिप एंड इट्स अप्रोच, कम्युनिकेशन एंड ग्रुप डायनेमिक। इनको आपको डीपली पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इनसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और कोई टॉपिक रह जाए लेकिन ये टॉपिक आपके नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी हम आपको करवाएंगे अपनी वीडियो में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कर सकते हो। एक मिनट, ये इस पर क्लिक होते ही मिस हो जाता है कुछ। तो मेरे को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भाई इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी जो है ये काम हम सीख रहे हैं, जिस वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो जाती है भाई, क्या करें। उसके बाद है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक या NGO, ये जो आपके हैं ये 12th तक मैनेजमेंट में आ जाएंगे। और लेकिन आपको ये नहीं कि 11th-12th के ही, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा ये HPSC हो या HSSC बोर्ड हो, आपका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का होगा और ये स्पेशली मेंशन है। उसके बाद कुछ पार्ट है आपका फाइनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें क्या क्या आएगी आपकी अकाउंटिंग मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वाउचर, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंड पर्पस बुक्स, सो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म। यहाँ से आपकी 12th के अकाउंट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि +1 के अकाउंट, उसके साथ साथ 12th के अकाउंट के आपके जो पार्ट है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कंसाइनमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर, ये आपके जो है बीकॉम के हैं, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग एंड इशू अलॉटमेंट फॉर फ्यूचर री इशू, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, ये भी ध्यान रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेड एनालिसिस एंड अकाउंटिंग रेशो। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन एज पर रिवाइज स्टैंडर्ड इशूड बाय RCAI। कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर, फंक्शन, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स। सॉरी। उसके बाद देखो कंप्यूटर के भी आपके जो आपके हम पढ़ते हैं अपने अकाउंट्स में, आप पढ़ते भी हो, उसके साथ साथ ये पता है कि भी कंप्यूटर की भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर की अकाउंटिंग की फील्ड में ये आएगा यहाँ पे कि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, रेडीमेड, कस्टमाइज एंड टेलर मेड अकाउंटिंग सिस्टम। अब आप इस सिलेबस को पढ़ रहे हो तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये सिलेबस किसके जैसा है। आई थिंक बिल्कुल जो आपका NVS का सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस गिवन है। अभी तक तो कोई चेंज इसमें नज़र हमें आया नहीं है। वैसे नोटिफिकेशन में गिवन है कि माइनर चेंज, अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ चेंज किया गया है। सो उसके बाद अकाउंटिंग एंड डाटाबेस,
management system, meaning concept of entity and relationship in accounting system, database management system in accounting, inflation accounting, accounting for human resource of an organization, social responsibility, ये भी इंक्लूड होता है हमारा। पहले भी ये इंक्लूड था, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद ये बार बार, एक मिनट, इसके बाद है जी आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखो इसमें क्या कुछ आपका, इसमें भी अब स्पेशली मेंशन कर दिया गया कि क्या क्या आएगा आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी में। कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडolescence लर्नर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग। उसके बाद बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड adjustment mechanism, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग। ये आपका जो है साइकोलॉजी का भी सिलेबस यहाँ पे अब ऐड कर दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने हैं। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपके आएगी कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूजेज, टीचिंग मॉडल्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। उसके बाद जर्नल में जो आपका आएगा, जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे इंक्लूडिंग हरियाणा। मेंटल एबिलिटी आएगी आपकी, बेसिक्स न्यूमेरिक्सी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी। तो ये आपका जो सिलेबस था जी कॉमर्स का, ठीक है। तो ये 32 पेजेस के नोटिफिकेशन है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के मेंशन है। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे देखो सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, लेकिन आपको कुछ फ़र्क, जो कि हमने पहले भी बताया था कि हिंदी और इंग्लिश अब की बार आपकी नहीं आएगी, तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि मैथ्स के और रीजनिंग के आपके यहाँ पे आएंगे। ये जनरल मेंटल एबिलिटी में ही आपके इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस जो है वो आपकी रिलेटेड टू हरियाणा ही आएगी, और बाकी इसमें कुछ मेंशन नहीं है जर्नल में कि भाई आपकी जो अदर, इसमें अदर पार्ट्स मेंशन नहीं है। तो आई थिंक इतना ही आता होगा, और वैसे इसका कुछ इतना ज़्यादा पता भी नहीं है भाई क्या कुछ डाल दें, ये तो भगवान ही जाने। बट सिलेबस आपका आपकी बार अच्छी तरह से डाल दिया गया है कि भाई ये ना रहे कि क्या कुछ डाला गया। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अडल्सेंस लर्नर के ये टॉपिक हैं आपके, और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक है। और ये जो है आपका 29 एंड 28 पेज पे आपको मिल जाएगा आपका कॉमर्स का सिलेबस। इसका ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। ऑलमोस्ट इसके अंदर आपके 11th की बिजनेस स्टडीज़, 12th की मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ आपकी 11th की अकाउंटेंसी और 12th की पार्टनरशिप वाली और फाइनेंशियल, दोनों के तीनों मतलब आपके इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट नए भी कंसीडर किए गए हैं, जैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और उसके साथ साथ आपकी ज्वाइंट वेंचर्स, जो भी हमने जो भी नए पॉइंट दिख रहे थे वो आपके साथ शेयर कर दिए गए। और लगभग आपके एनवीएस में भी इनको डाला गया था, लेकिन केवीएस में इनको नहीं डाला गया था, बट एनवीएस में इनको डाला गया था। तो आई थिंक आपने ये पहले पढ़ भी रखे होंगे। तो और जो भी बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। और अपना आपका सिलेबस डल गया है। अब ये मत सोचना कि चेंज होगा या वो होगा, केस होगा, पता नहीं क्या होगा। अब जो है शायद ऐसा ही होगा, जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेबस आ गया है, और आप अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है और भी अच्छे से तरीके से अब करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये रह रहा था कि भी सिलेबस नहीं आया है आपकी, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। सो कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।